भाई मुझे नहीं पता करुण यहाँ क्या कर रहा है। My grandfather loved Fuddhi. और लंडो क्या हालचाल। करुण भाई साहब टर्बोग्रेनी को हरा कर उन्हें अपना पीपी तो वापस मिल जाता है, बट भाई साहब की बॉल्स गायब हो जाती हैं। वो करुण स्कूल में से वॉशरूम जाता है तो वह नोटिस करता है कि उसके पास उसकी बॉल्स नहीं है। फिर हमारे सस्ते फुनाडे करुण के अंदर फिर टर्बोग्रेनी को बाहर निकालती है। लस स्टार्ट टर्बोग्रेनी बताती है कि करुण की बॉल उसकी स्पिरिचुअल पावर से कवर्ड है और तो वह करीबन 5 सेंटीमीटर की होगी और वह गोल्डन कलर की दिखती है। सुनो बिस, आई एम डैम श्योर अगर ये बॉल इंडिया में किसी को मिली होती पक्का लौंडे इसके साथ क्रिकेट खेल रहे होते। टर्बोग्रेनी आगे बताती है कि करुण के बॉल के अंदर काफी ज्यादा लाइफ फोर्स है जिससे ढेर सारे घोस्ट इस बॉल से अट्रैक्ट होंगे। भूतों को लगता है वो ऐसी चीजें कलेक्ट करेंगे तो वो जल्दी ही इंसान बन जाएंगे, इसीलिए इवल स्पिरिट इंसानों को हॉन्ट करती है। मोमो और करुण बॉल को ढूंढ रहे होते हैं और इन दोनों को बॉल नहीं मिलती है। तभी टर्बोग्रेनी कुछ बोल देती है और ये दोनों जाकर उसे बजा देते हैं लात ही लात और ये दोनों घर आ जाते हैं। वो करुण सस्ते फुनाडे से कहता है उसे अपनी बॉल नहीं मिली। तभी सस्ते फुनाडे कहती है मैं अपनी फ्रेंड से पूछूंगी अगर उन्हें कोई बॉल मिलती है तो वह मुझे बता दे। सस्ते फुनाडे जाते हुए कहती है टर्बोग्रेनी की पावर काफी डेंजरस हो सकती है, तुम दोनों अपनी नॉर्मल लाइफ में लौट जाओ। सुनो बिल, दैट इज रियली पेनफुल। करुण भाई साहब पूरे जीवन भर बिना अंडे के रहे। अगले दिन करुण स्कूल आया होता है। एक लड़का उसे अपने पास बुलाता है और कहता है My grandfather loved Fuddhi. आगे कहता है करुण तू और मोमो डेट कर रहे हो क्या? करुण मना करते हुए कहता है नहीं नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। आगे कहता है अच्छा तू मुझे मोमो से इंट्रोड्यूस करा और उसे पटाने में मेरी हेल्प कर, तुझे पता ही है वो कितनी क्यूट है। करुण को ये सुनने के बाद रियलाइज होता है कि मोमो बहुत ही क्यूट है। ये सुन के करुण ब्लफ करने लगता है। लौंडा आगे कहता है प्यार व्यार सब बकवास है। मोमो तो कॉल गर्ल का काम भी करती है, उसकी पुसी क्यूट है ना। ये बात सुनने के बाद करुण इस लड़के का कॉलर पकड़ लेता है। इससे पहले ये लोग करुण को पहले करुण टर्बोग्रेनी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और इन्हीं लोग की फाड़ देता है। इसके बाद लौंडा जब अपना बैग खोलता है तो वह देखता है कि उसके बैग में टर्बोग्रेनी होती है। फिर लौंडा बैग लेकर दूसरी जगह चला जाता है। भाई मुझे नहीं पता करुण यहाँ क्या कर रहा है, पर तुझे अपना पीपी वापस मिल गया इसका मतलब ये नहीं कि तू बुड्ढी के साथ शुरू हो जाएगा। फिर ये बुड्ढी घोस्ट करुण से कहती है तू मुझे मेरी पावर वापस कर दे और मैं यहाँ से चली जाऊंगी। करुण मना कर देता है। फिर तभी यहाँ मोमो भी आ जाती है और करुण मोमो को देखकर ब्लफ करने लगता है और बिना कुछ बोले यहाँ से भाग जाता है। इसी बीच टर्बोग्रेनी भी बैग से बाहर निकल जाती है, चलाक बुढ़िया। फिर मोमो अपनी क्लास में जाकर बैठ जाती है। मोमो अपने फ्रेंड से कहती है आजकल करुण काफी अलग तरीके से बिहेव कर रहा है। तभी ये ब्यूटी पार्लर वाली कहती है तुझे नहीं पता क्या करुण तेरे लिए अपनी क्लास के लौंडो से लड़ गया क्योंकि वे तेरे बारे में भला बुरा बोल रहे थे। फिर उसी लड़की की एंट्री होती है जिस लड़की के ऊपर मोमो ने पिछले एपिसोड में बर्तन गिराया था। इस लड़की का नाम आयरा होता है। ये मैडम खुद को ज्यादा समझती है, इससे लगता है कि ये क्यूट है, जो चाहे वो कर सकती है। इसके पीछे सभी लड़के पागल हैं। फिर हमें आगे पता चलता है कि इसे ने ही मोमो के खिलाफ अफवाह फैलाई थी कि मोमो किसी के भी साथ सो जाती है वगैरह वगैरह, क्योंकि इसे लगता है कि मोमो एक डीमन है क्योंकि उसने मोमो के विंग्स देख लिए थे इसीलिए, जो कि सुनोबीज मोमो की साइकिक हैंड होता है। मैडम मोमो के साइकिक हैंड देख पा रही होती है इसीलिए इन्हें लगता है कि ये चोजन वन है, गॉड ने इन्हें चुना है। ये मोमो की साइकिक हैंड इसलिए देख पा रही होती है कि इसके पास करुण की बॉल होती है जो कि इसने अपने हाथों से पकड़े होती है। फाइनली लोंडो करुण का एक अंडा मिल गया। मैडम रास्ते से जा रही होती और इनके सामने बॉल ढनकते हुए आती है करुण की। जब मैडम ये बॉल उठाती है तो वे आसमान में देखती है कि लाइट चमक रही है तो उन्हें लगता है कि गॉड ने उन्हें चुना है। बट जिन्होंने एपिसोड 5 देखा होगा उन्हें पता होगा ये लाइट कौन सी है। मैडम अपने फ्रेंड से कुछ क्रॉस वगैरह मंगाती है डीमन को खत्म करने के लिए। मैडम के फ्रेंडों को लगता है कि ये मैडम सस्ते नफे करके बैठी हुई है। फिर आयरा को एक खिड़की के बाहर एक रेड कलर की ड्रेस पहने हुए एक औरत दिखाई पड़ती है। आयरा के दोस्तों को लगता है आयरा मजाक कर रही है बट ये रियल होता है। मैडम को लगता है ये सब मोमो कर रही है इन पे नजर रखने के लिए। मैडम क्लास में बैठकर यही सब सोच रही होती हैं और साथ ही साथ करुण के अंडे को मसाज दे रही होती है। ये सब क्या कह रहा हूँ सुनोबीज, भूल जाओ। टर्बोग्रेनी ये सब देख रही होती है। वो ग्रेनी लंच ब्रेक में बताती है कि करुण की बॉल एक लड़की के पास है और वो स्पिरिट को देख सकती है और इवल स्पिरिट भी उसे देख सकती है और वो लड़की इसी स्कूल में है बट उसे उसका नाम नहीं पता है। स्कूल के बाद मोमो को आयरा बुलाने आती है। आयरा मोमो से कहती है मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है, प्लीज मेरे साथ चलो। मोमो आयरा के साथ चली जाती है। तभी टर्बोग्रेनी करुण से बताती है यही वो लड़की है जिसके पास तुम्हारा बॉल है। आयरा मोमो को एक फैक्ट्री फाइट वाले एरिया पे लाई होती है। मोमो जैसे ही फैक्ट्री के अंदर घुसती है आयरा की फ्रेंड मोमो के ऊपर झपट्टा मार देती है और पकड़ लेती है। आयरा मोमो के ऊपर क्रॉफ रॉफ लगा के मंत्र पढ़ने लगती है डीमन भगाने के लिए। He also uses करुण's ball। आयरा मोमो के मुंह पे करुण का बॉल रगड़ने लगती है। क्या मैं ये कह सकता हूँ
हूँ मोमो ने अकारुण के बॉल को भूल जाओ भाई भूल जाओ। तभी मोमो कहती है ये तो अकारुण की बॉल है, ये तुम्हें कहाँ से मिली। इसी बीच अकारुण भी यहाँ पहुंच जाता है और वह देखता है कि मोमो के मुंह पे उसकी बॉल है। इसी बीच एक घोस्ट आकर आयरा को कैप्चर कर लेती है। वह घोस्ट आयरा को कोई हार्म नहीं पहुंचाती है, गोदी में उठा के कहती है मैं तेरी माँ हूँ। तभी अकारुण टर्बोग्रेनी की पावर यूज कर आयरा को बचाने की कोशिश करता है, बट घोस्ट उसे पकड़ के खाने लगती है। अपने साइकिक हैंड का यूज करके अकारुण को बचाने की कोशिश कर रही होती है, बट घोस्ट अकारुण को पूरी तरीके से खा लेती है। क्या सुनोबिस अकारुण भाई साहब बिना अंडे के ही मर जाएंगे? तुम्हें क्या लगता है? आयरा को लग रहा होता है कि ये घोस्ट मोमो के साथ है, बट घोस्ट उससे कहती है मैं उस दिन बड़ी खुश हुई थी जब तूने मुझे पहली बार माँ कहा था, क्या तू मुझे फिर से माँ बोल सकती है? यहाँ पर टर्बोग्रेनी भी होती है, बट वह इन छोटे मोटे भूत में इंटरेस्ट नहीं दिखा रही होती, मस्त मजे से फोन यूज कर रही होती है। घोस्ट को उल्टा सीधा बोलने लगती है, कहती है मैं तुझे खत्म कर दूंगी। घोस्ट को गुस्सा आ जाता है और वह आयरा को भी खा जाती है। घोस्ट लगातार 2 इंसानों को खा गया और ढकार तक नहीं लिया। फिर ये घोस्ट मोमो के ऊपर गुस्सा होती है क्योंकि मोमो ने आयरा को बिगाड़ दिया, ऐसा इसे लगता है। टर्बोग्रेनी मोमो के हाथ खोलने में हेल्प कर रही होती है, बट इसी बीच घोस्ट मोमो का गला अपने बालों से पकड़ लेती है और उसे मस्त बजाती है दम जी भर के। उसके बाद उसे भी खा जाती है। फिर टर्बोग्रेनी थोड़ा सीरियस होती है और कहती है तुझे पता है तूने किसकी लड़की को खाया है? फिर टर्बोग्रेनी अपनी सस्ते सुनाडे का थोड़ा इंट्रोडक्शन देती है। इंट्रोडक्शन सुनते ही घोस्ट पूरी तरीके से जलने लगती है। टर्बोग्रेनी बताती है कि ये कोई क्रॉस वगैरह नहीं था बल्कि लाइटर था, इसी की वजह से इसके बालों में आग लग गई क्योंकि इसने मोमो के खाते वक्त अपना बाल भी खा लिया था। और सुनो बेजी एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अब शायद 10 एपिसोड में हम एक घोस्ट की बैक स्टोरी देख सकते हैं। चलो सुनो बेज बाय बाय सायोनारा। तुम्हें वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना मुझे जरूर, और तुम्हें फ्रिज कैसी लग रही है? मुझे तो ये फ्रिज पसंद आ रही है।